हॉल लोगों से भरा हुआ था। आज इस हॉल में हीरों की बहुत बड़ी नुमाइश थी। बहुत से कीमती हीरे इस नुमाइश में रखे गए थे। ज़्यादातर लोग बाहर हीरों को देखने में मसरूफ़ थे। मैं भी इस नुमाइश में आया था कि अचानक एक शख्स मिल गया। वो मुझे हाथ से पकड़कर एक तरफ ले गया। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास था जो उसने खिड़की की चौखट पर रख दिया। जी फरमाइए अब, मैंने उलझन से कहा और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ, मेरा नाम कमाल है, वो मुस्कुराते हुए बोला। जी तो फिर, मैंने मुंह बनाकर कहा। मुझे आपकी तलाशी लेनी है, वो अजीब लहजे में बोला। मुझे एक झटका सा लगा। क्या क्या मतलब, तलाशी किस लिए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं हड़बड़ा गया। सीधी सी बात है, तुम्हारे पास जो कुछ है निकाल दो, वरना अगर मैंने तलाशी ली तो फिर तुम्हें तकलीफ होगी, वो संजीदा लहजे में बोला। और अब वो मुझे आप की बजाय तुम कहने लगा था। मेरे चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। मैं खामोश था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। तुम कौन हो? मैंने धीमी सी आवाज़ में कहा। मेरा ताल्लुक महकमा सराग रसानी से है और यहाँ इस नुमाइश में सिक्योरिटी के तौर पर मामूर हूँ। मेरी नज़र सब पर है। मुझे तुम पर शुरू से ही शक हो गया था, लेकिन मिस्टर, तुम भूल जाओ कि तुम्हारे हरबे यहाँ काम करेंगे। मेरी निगरानी में तुम हीरों की चोरी तो क्या, तुम उन्हें सूंघ तक न पाओगे, समझे? वो तेज़ी से बोला और साथ साथ गहरी नज़रों से मुझे घूरने लगा कि अभी मुझे खा जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं चोर हूँ? मेरी आवाज़ बहुत मध्यम थी। अब निकालते हो या मैं ट्रैगर दबाऊं? वो धाड़ते हुए बोला। अच्छा ठहरो, मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ। और उसके साथ ही मैंने खुफिया जेबों से मुख्तलिफ आलात निकाल कर उसके सामने ढेर कर दिए। ठीक है, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा क्योंकि मैं नुमाइश का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता और फ़िलहाल तुमने कोई जुर्म किया भी नहीं, इसलिए अब तुम जा सकते हो। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे तो कोई और होशियारी मत दिखाना, मेरी नज़रें तुम पर ही रहेंगी, समझे? उसने सामान इकट्ठा कर लिया और एक थैले नुमा कपड़े में वो सारी चीज़ें डाल दीं। मैं सोच रहा था कि ये बेवकूफ़ क्या समझता है, मुझे चकमा देकर ये खुद हीरे उड़ा ले जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। ये समझता है कि उसने मुझसे मेरे आलात लेकर मुझे बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन मैं तो पहले ही इसे पहचान लिया था कि ये भी मेरी तरह एक चोर है। चुनाचे मैंने नज़र बचाकर उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशावर दवा मिला दी थी। अब कुछ ही देर में ये बेहोश हो जाएगा और फिर हीरे सिर्फ मेरे हो जाएंगे। यही सोचता हुआ मैं आगे बढ़ा तो अचानक एक शख्स जोर से मुझसे टकरा गया। मैं गिरते गिरते बचा। माफ़ कीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं रहा, वो शख्स माजरत करते हुए बोला। कोई बात नहीं, मैं मुस्कुराता तो वो भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। मैंने मुंह बनाकर उसे जाते हुए देखा। फिर अचानक मेरी नज़र अपनी पतलून पर पड़ी। वहाँ खाने के दाग लगा चुका था। शायद जो शख्स मुझसे टकराया था उससे ही ये दाग लगा था। ओहो, ये क्या कर दिया इस कमबख्त ने! अब ये साफ़ करना पड़ेगा। मैं छिला गया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अभी मैं दरवाजे तक ही पहुँचा था कि मेरा सर भारी होने लगा, चक्कर आने लगे और फिर मैं गिश खाकर गिर पड़ा। मेरे मुंह पर किसी ने पानी छिड़का और मैं हुड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरा सर अब भी भारी हो रहा था। ज़रा सा होश संभला तो देखा कि करीब ही कमाल खड़ा था। उसे देखकर मैं चौंक उठा। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। हीरे कहाँ हैं? वो गुस्से से बोला। कौन से हीरे? मैंने गुस्से से कहा और उठ खड़ा हुआ। सीधी तरह से बता दो, जो हीरे चोरी हुए हैं वो कहाँ हैं? वो थोड़ा सा ठहर कर बोला। क्या कहा? हीरे चोरी हो चुके हैं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। हाँ, अब भोले मियाँ बनने की कोशिश मत करो और सीधी तरह से हीरे मेरे हवाले कर दो, वो जहरीले लहजे में बोला। मैंने कहा, भोला बनने की कोशिश तुम कर रहे हो, हीरे तुमने चुराए हैं और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। हीरे मैंने भी नहीं चुराए, मैं तो खुद अभी थोड़ी देर पहले ही होश में आया हूँ, तब मुझे सारी सूरत हाल का पता चला कि हीरे चोरी हो चुके हैं। बाहर सबकी तलाशी ली जा रही है। मैं भी अभी तलाशी देने के बाद तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँचा तो देखा तुम बेहोश पड़े हो। मैंने तुम्हारी तलाशी ली लेकिन मुझे हीरे नहीं मिले, इसलिए मैं तुम्हें होश में लेकर आया कि हीरों के बारे में पूछ सकूं, और तुमने मुझे बेहोश किया था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो गुस्सीले लहजे में बोला। मैं हंसा। हाँ, तुम्हें बेहोश करने के लिए मैंने ही तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में नशावर दवा मिला दी थी। क्या कहा? कोल्ड ड्रिंक? लेकिन मैंने तो तुमसे मिलने के बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, वो हैरत से बोला। हैं, अगर तुमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी तो तुम बेहोश कैसे हो गए थे? मैंने भी हैरत ज़दा लहजे में कहा। हाँ, मैं आखिर बेहोश कैसे हो गया, वो सोचते हुए बोला। लेकिन तुमने भी तो मुझे बेहोश कर दिया था, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा।
کیا نہیں، میں نے تمہیں بے ہوش نہیں کیا، میں تو خود بھی ہوش و حواس تھا۔ وہ فوراً بولا، تو آخر پھر ہم دونوں بے ہوش کیسے ہو گئے؟ میں بڑبڑایا، تمہاری پتلون پر داغ کیسا؟ وہ میری پتلون کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اوہ یہ تو میں ایک آدمی سے ٹکرا گیا تھا، میں نے کہا۔ پھر اچانک مجھے کچھ یاد آیا اور پھر میرا ہاتھ میرے کندھے کی طرف اٹھ گیا۔ ہاتھ لگایا تو تھوڑا سا درد باقی تھا۔ کیا مطلب؟ تم بھی کسی شخص سے ٹکرائے تھے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ تو کیا تم بھی؟ میرے منہ سے بس اتنا نکل سکا۔ پیلی ٹائی والا وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، ہاں بالکل وہی تھا، اور ہم دونوں تھک سے رہ گئے۔ اس کا مطلب تم بے ہوش میری وجہ سے نہیں بلکہ اس پیلی ٹائی والے شخص کی طرف سے چبھوئی گئی کسی نشہ آور سوئی کی وجہ سے ہوئے تھے، میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ اور تم بھی، اس نے کہا، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنی گردن کی طرف بڑھا اور پھر اس کی ہلکی سی سسکی بلند ہوئی۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بولا، میرا خیال تھا کہ نے تمہیں چکمہ دیا ہے اور تم سمجھ رہے تھے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن اصل میں ہم دونوں کسی تیسرے چور کے ہاتھوں مار کھا گئے۔ وہ کتنی آسانی سے ہمیں بے وقوف بنا کر ہیرے اڑا لے گیا۔ ہم دونوں حیرت اور افسوس سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔